अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक? बिल्कुल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक। और कल दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाई थी। कल दोपहर को मैंने कहा आज चांद ने चढ़ने, देखो ए हुकूमत केड़ा चांद चाड़ेगी, क्योंकि ए हुकूमत कोई ना कोई रोज़ नवा चांद चाड़ दी है। और उसमें मैंने बताया था, मैंने कहा भी एक दिन ईद से एक दिन पहले इन्होंने चावलों वाला चांद चाड़ा। कोई सोच ही नहीं सकता था कि यार पाकिस्तान सऊदी अरब से चावल भी इस तरह करके वो लेके आएगा थैलों में, जी नकद पैसे नहीं, चलो सानू चावल ही दे दो। और जैसे इधर कोई नशे वाला होता है ना, नशे वाला बंदा, तो उसको ये होता है कि उन्होंने अक्सर लोग जो है ना वो पैसे नहीं देते, कहते यार पैसे नहीं देने, इन्हें चरस पी लेनी है या इन्हें कोई पाउडर पी लेना है। उन्होंने कहते तू नकद जो चीज़ है खाना पीना ही तो खा ले, रोटी उन्होंने ले देते। तो ये हाल हुआ है हमारा। तो मैंने कहा था ये हुकूमत ज़रूर कोई चंद चाड़ेगी। वो ही हुआ कि जनाब इन्होंने चंद चाड़ दिया। जो चंद नहीं चढ़ा हुआ था इन्होंने चाड़ दिया। बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो कसम से पूरी दुनिया से ये पैगाम आ रहा है कि यार क्या हुआ है। हम उनको कह रहे हैं कि सर जी आप परेशान ना हो। ये जो इमरान खान है ना, ये लोग सारे कह रहे हैं जी कि एक रोज़ा पूरी कौम ने खा लिया। इमरान ने कहा है कि ये पूरी कौम का रोज़ा मैं उतारूंगा। आप पहले सुनते थे कोई चीनी चोर, कोई आटा चोर, ये रोज़ा चोर पहली दफ़ा आ गया, रोज़ा चोर। और वो कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं। उसको किसी पीर ने बताया है कि अगर ऐसी कोई हो जाए तो अगर एक रोज़ा रख ले, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हो, बशर्ते कि वो इलेक्टेड ना हो। ये उस पीर की शर्त है कि वो इलेक्टेड ना हो, सिलेक्टेड हो, डमी हो, ज़बरदस्ती लाया गया हो। वो अगर पूरी कौम की तरफ से एक रोज़ा रख लेगा तो सारा कफ़ारा हो जाएगा, और वो जो रोज़ा चोरी इसने किया है, खाया है, वो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब इमरान खान इस चक्कर में है और उसको किसी पीर ने बताया है कि इमरान खान ईद के बाद ना तुम एक रोज़ा रख लेना तो पूरी कौम से हो जाएगा। देखिए हमारा जो वज़ीर आज़म है कितना कौम के साथ मुखलिस है। पूरे 22 करोड़ आवाम का रोज़ा का जो वज़न है वो अकेले इमरान खान के ऊपर है। इसलिए उस वज़न की वजह से आज वो जल्दी उठ के नमाज भी नहीं पढ़ सका, क्योंकि नमाज तो कभी भी आपने 3 साल में नहीं देखी होगी उसकी। सारे उस्मान बुज़दार की दिखा रहे हैं, गवर्नर की दिखा रहे हैं, आरिफ अलवी की दिखा रहे हैं, मानी की आप नहीं देखेंगे। वो कहता है जी छुप के करनी चाहिए, इबादत भी छुप के करो, जुम्मा भी छुप के पढ़ो। और यार इससे बड़ा और नेक कौन होगा? तुम ऐसे ही खामखा उसकी बुराइयां करते हो। शेख रशीद ने कल क्या कहा है कि ए जनाब सच्चा आशिक रसूल है, मदीने दी गलियां च नंगे पैर फिरदा रहे, दसो होर कौन फिरे। हालांकि शेख रशीद ने जुत्ती पाई हुई सी। शेख रशीद और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ टीम सी पूरी इमरान खान दी, उन्होंने जुत्ती पाई हुई सी, लेकिन इन्होंने पीरा ने कहा सी कि तुसी जुत्ती पा के नहीं जाना। यार ऐसा वजीर आज़म कहीं आपको मिलेगा? 22 करोड़ आवाम का रोज़ा अब अकेला वजीर आज़म रखेगा, एक दिन रखेगा, वो सारा बराबर हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसको पीरों ने कहा है कि आप इसके ऊपर पूरे होते हैं, आप डमी हैं, सेलेक्टेड हैं, सारा कुछ है। ये वो कर रहे। तो ये हालात हैं दोस्तों। जो पहले हमें ईद मुबारक का फ़ोन करते हैं ना, वो कहते हैं कि सर जी तुसी की कीता है। असी कह यार असी की कीता है, साडा वज़ीर आज़म तो काम कर रहे हैं। आज उसने जनाब लोग उठते हैं ना ईद वाले दिन, तो ईद पढ़ते हैं। उसने क्या किया है, उसने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि जी उसको डालो, ECL पे डाल दो। उसने काम कर दिया 22 करोड़ आवाम का। इससे शहबाज शरीफ ECL में आया है, इससे आटा भी मिल गया है, चीनी भी मिल गई है, ईद एक दिन जो पहले की है वो भी हो गई है, सारा कुछ हो गया। मैंने कल दोपहर को आपको कह दिया था कानूनी टीवी की तरफ से कि ये कोई चांद चढ़ाएंगे, और उन्होंने चांद चढ़ा देता है ना।
تے ہون تسی جناب تے گلہ شکوہ نہ کرو، اور وہ پوری قوم کی طرف سے ایک روزہ رکھے گا، اس کو پیر نے کہہ دیا ہے، وہ روزہ معاف ہو جائے گا۔ ایسے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کرتے پھر ہیں کہ جی عید کے بعد ایک روزہ رکھ لینا۔ وہ وزیر اعظم نے رکھ لیا تو ساری قوم نے رکھ لیا، اور وزیر اعظم بھی ایسا جو مدینے میں ننگی پاؤں پھرتا ہے، جوتوں کے بغیر پھرتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا وزیر اعظم آیا ہے، صرف عمران نہیں پوری دنیا میں، اور یار سعودی عرب والے بادشاہ کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں پھرے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امام کعبہ کبھی ننگے گلیوں میں نہیں پھرے، بڑے بڑے نیک لوگ آئے ہیں، کوئی بھی ننگے پاؤں نہیں پھرا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف سلیکٹڈ اور ڈمی وزیر اعظم کو ہے۔ آپ یار اس کی کرامات سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کے آپ نے بڑے بڑے اس کی چیزیں ہیں، ایسے جادو کی چھڑی سے سارا کچھ حل کر دے گا۔ اس کو ڈیفینڈ کرنے والے سارا دن یہی کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اے میرے خدایا، آپ جناب عید کی انجوائے کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ میں ادھر آیا ہوں لینے کے لیے، میں نے کہا آپ کو عید کا باہر کا ماحول دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو سب لوگ لاک ڈاؤن میں کھڑے ہیں۔ میں بھی اپنی گاڑی سے باہر نکل کے آپ کے لیے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ بالکل فکر نہ کریں، عمران خان ہمارے پوری 22 کروڑ عوام کی جگہ قربانی کا بکرا بنے گا۔ ایک بندے کو بلی چڑھانا ہوتا ہے نا، بلی چڑھانا ہوتا ہے، تو بلی آپ چڑھا دیں۔ عمران کہتے ہیں جی مجھے بلی چڑھا دو بلی، تو وہ بلی انشاءاللہ تعالی چڑھ جائے گا، جلدی چڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔